हेलो गाइस, इस लास्ट पार्ट में हम देखेंगे कि जाओ जब अपना मार्क्स खोलता है तो अंकल उसे देखकर कहते हैं कि तुम बस नाटक कर रहे थे मेरे मास्टर बनने का। तो जाओ उसे फुल इग्नोर करके अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। उसके बाद जेनी कहती है अब सेकंड बिला की बोली लगेगी, पर अंकल और जिंक्सी जेनी पर ही ब्लेम लगाने लगते हैं कि तुम्हारे रूल्स बहुत बेकार हैं, तुम्हारी वजह से हमारा कितना नुकसान हो गया। तो जेनी कहती है तो ठीक है, तुम ही आकर चेयरमैन की पोस्ट संभाल लो। उसके बाद जिंक्सी चेयरमैन बन जाती है और ऑक्शन को कंटिन्यू करती है और सेकंड बिला पर बोली लगती है। तो जेनी कहती है सेकंड नंबर मेरा लकी नंबर है और वो 100 मिलियन की बोली लगाती है। क्या वो 500 मिलियन की बोली लगाती है? तो जिंक्सी की मॉम गुस्से में 2 बिलियन बोली लगा देती है। तभी जिंगचुआन 3 बिलियन बोली लगा देता है। उसके बाद कियाओ 3.5 बिलियन बोली लगा देती है। इससे ज्यादा जिंक्सी की मॉम बोली नहीं लगा रही थी। तो जिंक्सी अपनी मॉम से कहती है कि मॉम क्या आप नहीं चाहती कि मेरी शादी जिंगचुआन से हो, मुझे यहाँ वेडिंग रूम चाहिए। तो उसकी मॉम 4 बिलियन की बोली लगा देती है और सेकंड नंबर विला जीत जाती है। तभी जेनी कहती है कि मैंने झूठ बोला था कि सेकंड नंबर मेरी लकी नंबर है। एक्चुअली में सेकंड नंबर विला सनी एरिया में है और वहाँ कभी भी आग लग सकती है। तभी उनको पता चलता है कि सेकंड नंबर विला पर तो आग लग गई है। तो अंकल उनसे पूछते हैं कि क्या तुम सच में मेरे मास्टर हो? तो जाओ कहता है तुम अभी नहीं समझे, यहाँ कोई हिडन बॉस नहीं है। तो जेनी कहती है मैं तो एक एक्टर हूँ और मैं एक्टिंग कर रही थी। ये सब जानने के बाद अंकल और मॉम की तो वही तबीयत खराब हो जाती है। तो जियांग उन्हें लेकर चली जाती है। उसके बाद थर्ड बिला की बोली लगती है। क्या वो 2 बिलियन बोली लगाती है तो जिंगचुआन 2.5 बिलियन की बोली लगाता है। फिर क्या वो 3 बिलियन बोली लगाती है तो जिंगचुआन 3.5 बिलियन बोली लगाता है। तो क्या वो 4 बिलियन बोली लगाती है तो जिंगचुआन 4.5 मिलियन बोली लगाता है। तभी होस्ट जिंगचुआन से कहता है कि आपके अकाउंट में इतना पैसा नहीं है। ये सुनकर क्या वो हंसने लगी थी। तभी वहाँ पर जिंगचुआन के डैड आकर कहते हैं कि किसने कहा कि मेरे बेटे के पास पैसा नहीं है, मैं उसे पैसे दूंगा ताकि उस वेडिंग रूम में वो अपनी वाइफ क्याओ से शादी कर सके। और ग्रैंडमा और डैड क्याओ से माफी मांगने लगते हैं उनके बिहेवियर के लिए कि उन्होंने उसे गलत समझा था और वो जिंगचुआन को एक और चांस देने के लिए कहते हैं, पर क्याओ चांस देने के लिए मना कर देती है और वो 4.5 बिलियन की बोली लगा देती है। तो ग्रैंडमा और डैड भी बोली लगाने लगते हैं 5 बिलियन की और कहते हैं तुम्हारी शादी तो जिंगचुआन से ही होगी। पर तभी जेने 6 बिलियन की बोली लगा देती है और वो जीत जाती है। उसके बाद चारों बच्चे क्याओ की आंखों में पट्टी बांधकर विला में लेकर आते हैं और उसे कहते हैं ये हमारी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है, ये हमारा नया घर है और आज से हम यही रहेंगे। तो क्याओ उन चारों को हक कर लेती है। उसके बाद जिंगचुआन अपने असिस्टेंट से जिने के बारे में पता लगाने के लिए कहता है। तो असिस्टेंट उसे सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है और उसकी फोटो भी। तो जिंगचुआन जेने की फोटो देखकर सोचता है ये तो बिल्कुल गाँव गाँव की तरह दिख रही है, यानी ये भी क्याओ की बेटी होगी और मेरी भी, कहकर वो खुश हो रहा होता है और कहता है उसने वो विला जरूर मेरी और क्याओ की शादी के लिए खरीदा होगा ताकि वो हमें गिफ्ट दे सके। उसके बाद जिंक्सी को देखते हैं जो अब भी नहीं सुधरी थी और वो मेट से कहकर क्याओ के दूध में कोई मेडिसिन मिला देती है। क्याओ जैसे ही वो दूध पीती है तो वो बेहोश हो जाती है। गागा उसे चेक करके बताती है कि मम्मी को फिर से पॉइजन दे दिया गया है जैसे पहले दिया गया था। तभी वहाँ पर जिंगचुआन आता है तो क्याओ उठ जाती है और जिंगचुआन से कहती है ब्रदर आप अपनी कार में मुझे घुमाने लेकर चलो ना। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं कि वो बच्चों की तरह बिहेव क्यों कर रही है। तो वो उसे कहता है ठीक है मैं तुम्हें घुमाने लेकर चलता हूँ। उसके बाद देखते हैं जिंगचुआन क्याओ को गाड़ी में घुमाने लेकर गया था पर रास्ते में बारिश हो रही थी। तभी क्याओ डर के मारे जिंगचुआन के लेग को पकड़ लेती है, पर जिंगचुआन को पता चल जाता है कि क्याओ एक्टिंग कर रही है और वो उससे पूछता है कि तुम सच सच बताओ ये सब एक्टिंग कर रही हो ना, वरना अच्छा नहीं होगा, कहकर वो उसके करीब जा रहा होता है। तो क्याओ कहती है ठीक है बताती हूँ और वो बताती है कि जब वो दूध पीने वाली थी तब गाँव गाँव आकर उसे बता देती है कि इसमें पॉइजन मिला हुआ है। तब उसने वो मिल्क नहीं पी थी और वो ये सब कुछ एक्टिंग कर रही थी। उसके बाद क्याओ एक्सेप्ट कर लेती है कि वो जिंगचुआन से प्यार करती है और वो दोनों किस करने लगते हैं। तभी जियायू क्याओ से मिलने आ रहा होता है, पर जब वो उन दोनों को किस करते हुए देखता है तो वो उदास होकर वापस चला जाता है। उसके बाद जिंगचुआन और क्याओ अपने चारों बच्चों के साथ एक हैप्पी फैमिली की तरह रहते हैं और ऐसे ही ये स्टोरी खत्म हो जाती है।